हॉबी इख्तियार कर लीजिए, स्कल्पचरिंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, ड्राइंग कीजिए, कुछ कीजिए, पोइट्री कीजिए, शॉर्ट स्टोरी लिखिए, नॉवल लिखिए, कुछ कीजिए, और कुछ नहीं होता, घर की सेटिंग ही बदलते रहिए। ये सोफा इधर अच्छा नहीं लग रहा, उसकी ऐसे होनी चाहिए, ये बेड की पोजीशन ठीक नहीं है, विंडो से लाइट बहुत आती है। ये हॉबी भी आपकी स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करेगी। आप देखेंगे, और हार्मोन्स में मैंने हार्मोन लिखा, जब छोटे छोटे घर के काम करके मजा लेती हैं तो आपके अंदर डोपामाइन पैदा होता है, डोपामाइन पैदा होता है, बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है, डोपामाइन पैदा होता है, इतनी इज्जत आती है अच्छा काम करके कोई। इसलिए कोशिश कीजिए कोई ना कोई हॉबी हो। इसलिए मुझे लिखना पड़ा, ऑल सॉरोज ज्यादा एंजॉय करेंगे, ऑल सॉरोज कैन बी बॉर्न इफ यू पुट देम इनटू अ स्टोरी। आप दुनिया का हर दुख सह जाती हैं अगर आप उसे स्टोरी की शक्ल में लिखना सीखें। इसे जर्नल राइटिंग कहा जाता है, जर्नल राइटिंग, लिखना सीख लें। और कुछ नहीं आता तो कागज को अभी अभी फाड़े अपनी कापी से, इसका जहाज बनाकर खूब मर उठाएं। क्या हॉबी? वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या था पूरा? पहला मिसरा बोलो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो बारिश का पानी, बारिश का पानी। थैंक यू मैम। देखिए आप क्यों याद करते हो उन चीजों को? इसलिए ये हॉबीज जो थी आपकी छोटी छोटी, इस टापू खेलना, ये जहाज किश्तियां चलाने, ये गुड़िया गुड़िया का खेल करना, उनकी शादियां करने, ये हमें कितना स्ट्रेस फ्री किया करता था। प्लीज अपने अंदर के छोटी सी बच्ची को मरने मत दें। दिल करता है तो स्टापू खेल लें, दिल करता है पिट्ठू गोल गरम खेल लें, दिल करता है तो क्रिकेट खेल लें, लेकिन कुछ ना कुछ हॉबीज हो जाए।